हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं SN2 रिएक्शन के बारे में। इन आवर लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट SN1 रिएक्शन, एग्जांपल्स ऑफ SN1 रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन। सो इस वीडियो के अंदर हम कम्प्लीटली SN2 रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। SN1 में डिफरेंस क्या था, मीन्स SN2 और SN1 कैसे एक दूसरे से अलग है, सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। SN2 reaction, S means substitution, N means nucleophilic, 2 means bimolecular। substitution nucleophilic bimolecular reaction या फिर nucleophilic substitution bimolecular reaction। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जांपल लेते हैं एल्काइल हैलाइड का, जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था, और हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं या फिर हम ये बोलें कि किसी भी एक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। सॉल्वेंट यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं बेस को, KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। KOH से हमारे पास OH नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। अब इसका जो मैकेनिज्म है वो डिस्कस करते हैं। बेसिकली SN2 रिएक्शन में कोई भी कार्बोकटाइन नहीं बनता, नो कार्बोकटाइन इज फॉर्म्ड। विदाउट कार्बोकटाइन रिएक्शन होती है, और जो हमारी ये रिएक्शन है ये एक ही स्टेप में होती है। क्लियर? जैसे हमने बाई मोलिकुलर लिखा है, बाई मोलिकुलर मीन्स 2 मोलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे रे डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर। देखते हैं, हमने कोई भी एक एल्काइल हैलाइड लिया से, हम ये कोई भी एल्काइल हैलाइड लेके चल रहे हैं। 3D के अंदर देखते हैं, ये वेज पोजिशन, डैश पोजिशन, एक H हमने यहाँ पे लिया, ये हमने कोई भी एल्काइल हैलाइड मीन्स कोई भी हैलोजन लिया। क्लियर? इन द प्रेजेंस ऑफ बेस रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे अब देखो जो OH नेगेटिव है वो कहाँ से अटैक कर सकता है। हम पहले क्या बोलते थे SN1 के अंदर, या तो फ्रंट साइड से अटैक करेगा या बैकवर्ड साइड से। अब देखो OH नेगेटिव अटैक क्यों कर रहा है, हमें पता है जो कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड होता है। नेचर ऑफ CX बॉन्ड के अंदर हमने डिस्कस किया है। यहाँ पर जो क्लोरीन है इसकी पोलैरिटी ज़्यादा होती है, सो पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा इसके ऊपर, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ दैट बॉन्ड। क्लियर? इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है उसकी वो पोलर बॉन्ड होता है, सो पोलर बॉन्ड की वजह से इन दोनों के ऊपर पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी। सो दैट्स वाई जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक किसके ऊपर करेगा, जहाँ पे उसको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। सो जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। अब हमने पहले SN1 में क्या बोला था कि वो आगे से भी अटैक कर सकता है, वो पीछे से भी अटैक कर सकता है। अब यहाँ पे हैलोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, अगर ये यहाँ से जाएगा, फ्रंट साइड से जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसको अटैक करने ही नहीं देगा ये। सो न्यूक्लियोफाइल के पास एकमात्र ऑप्शन है अटैक करने का बैकवर्ड साइड से। सो जो OH नेगेटिव है वो बैकवर्ड साइड से अटैक करेगा, और जैसे ही ये अटैक करेगा, अब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन अटैच थे इस तरीके से, यहाँ पे हमारे पास Cl अटैच है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। पार्शियल पॉजिटिव की वजह से OH नेगेटिव ने अटैक किया पीछे की साइड से। अब ये जैसे जैसे अटैक करेगा इसके ऊपर, वैसे वैसे ये बॉन्ड ब्रेक होता रहेगा। हमने इनके ऊपर जो चार्जेस शो किए वो कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव शो नहीं किए, क्योंकि हमने अभी बोला था नो कार्बोकटाइन इज फॉर्म्ड। कार्बोकटाइन नहीं बनेगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ दिस बॉन्ड। क्लियर? सो धीरे धीरे ये यहाँ से रिमूव होता रहेगा और ये इसके ऊपर थोड़ा 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 करके अटैक करता रहेगा। सो यहाँ पे हमारे पास ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी इसके केस में, और ट्रांजिशन स्टेट हमारी कितनी स्टेबल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा SN2 रिएक्शन। क्लियर? अब ट्रांजिशन स्टेट के बाद हमारे पास एक टाइम ऐसा आएगा, मीन्स कुछ टाइम के बाद जो ये Cl है ये ईजिली लीव कर जाएगा और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। सो हमारे पास जो कन्फर्मेशन बनेगी वो कुछ इस टाइप से आएगी। क्लियर? जो ट्रांजिशन स्टेट है ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, नियरली 10⁻⁻6 सेकेंड के अंदर हमारा हो जाता है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं होती। सो यहाँ पे अब ये चेक करो, जो Cl है वो कहाँ पे था, इस साइड था, इसके अपोजिट साइड में OH लगा है, मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, ओनली इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ओनली इन्वर्जन। जबकि वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे इन्वर्जन रिटेंशन दोनों होते थे।
और जो ये रिएक्शन है ये हमारी एक ही स्टेप में हुई है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो भी हमारा यही स्टेप होगा। क्लियर। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हमारे पास एल्काइल हैलाइड भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। मीन्स जो रेट है रिएक्शन का वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, RX के ऊपर भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करेगा। क्लियर। मीन्स रेट के अंदर हमारे 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे। सो दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर नोन एज बाई मोलिकुलर रिएक्शन। और सेकेंड ऑर्डर की काइनेटिक्स भी इनको बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है हमारी रिएक्शन का रेट। इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर हमारी रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है। क्लियर। सो कुछ जो हमने अभी डिस्कस किया इसको पॉइंट्स के फॉर्म में राइट करते हैं, कैसे जो स्टीरियोकेमिस्ट्री वो बनती है, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं SN2 रिएक्शन के अंदर, पॉइंट्स के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इज हमने अभी डिस्कस किया था कि जो रिएक्शन है वो 1 स्टेप के अंदर होगी। सो यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। जो हमारी SN1 रिएक्शन थी वो हमारी 2 स्टेप्स के अंदर हो रही थी, तो पहला स्टेप जो था वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन वाला जो स्टेप होता था वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता था। बट जो SN2 रिएक्शन है ये हमारी एक ही स्टेप में होती है, सो वही स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। सो दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर नोन एज बाई मोलिकुलर रिएक्शन। बाई मीन्स 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए हैं, तो बाई मोलिकुलर रिएक्शन। जो 2 मॉलिक्यूल है वो कौन कौन से थे, RX और न्यूक्लियोफाइल। सो दैट्स वाई दोनों के ऊपर हमारा जो रेट है वो डिपेंड करेगा और हम रेट को इस तरीके से राइट कर सकते हैं। अब रेट हमारा न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन और एल्काइल हैलाइड दोनों की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। सो दैट्स वाई दिस इज नोन एज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था कि कोई भी कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन नहीं होगी, ओनली ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। और ट्रांजिशन स्टेट जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी SN2 रिएक्शन का जो रेट है वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर। मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट हमें बताएगी कि रेट हमारा कैसा होगा SN2 रिएक्शन का। नेक्स्ट सोलवेंट हमने यूज किया था SN1 के अंदर, हमने यूज किया था पोलर प्रोटिक सोलवेंट, बट हम यहाँ पे पोलर एप्रोटिक सोलवेंट यूज करते हैं। मीन्स हमें हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बिकॉज हाइड्रोजन हमें क्यों चाहिए होती थी वहाँ पे, उस लिविंग ग्रुप को सराउंड करने के लिए। बट यहाँ पे कोई भी लिविंग ग्रुप को हमने सराउंड नहीं करना है, कोई भी लिविंग ग्रुप पहले स्टेप में नहीं निकलता, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेप है वो एक ही होता है। सो जो हमने यहाँ पे सोलवेंट यूज़ करने हैं वो हो सकता है एसीटोन या फिर डाई मिथाइल सल्फोक्साइड DMSO। ये हमारे कुछ सोलवेंट है जो हम यूज़ करेंगे SN2 रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट इज SN2 रिएक्शन फेवर लो टेम्परेचर। जो ये रिएक्शन है ये लो टेम्परेचर को फेवर करती है, बिकॉज दीज आर ऑल्सो एक्सोथर्मिक इन नेचर। जो ये रिएक्शन है ये भी हमारी एक्सोथर्मिक नेचर की होती है, जैसे SN1 रिएक्शन होती थी। सो दैट्स वाई दीज आर ऑल्सो फेवर लो टेम्परेचर। नेक्स्ट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री। इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों ही बनते थे, बट SN2 रिएक्शन के अंदर ओनली हमारे पास इन्वर्जन बनता है, बिकॉज जो अटैक है वो हमेशा बैकवर्ड साइड से होता है, फ्रंट साइड से अटैक नहीं होता। और इस इन्वर्जन को हम बोलते हैं वेल्डन इन्वर्जन। जो वेल्डन थे वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें ये इन्वर्जन का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था। सो दैट्स वाई दिस इज नोन एज वेल्डन inversion. And now we will discuss factor which affect SN2 reaction. And now factors which affect the rate of SN2 reaction. कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो SN2 रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं? सो बेसिकली हमारे पास 2 फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट इज नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड सेकंड इज नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जो एल्काइल हैलाइड उसका नेचर कैसा है? फर्स्टली हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी 3 टाइप के एल्काइल हैलाइड के बारे में हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे कोई भी कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन तो होती नहीं है। सो जो रेट है वो डिपेंड कैसे करेगा? वो डिपेंड करता है स्टीरिक हिंड्रेंस के ऊपर। स्टीरिक हिंड्रेंस रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही रेट कम होगा। मीन्स जैसे अगर हम कोई भी टर्शरी एल्काइल हैलाइड लें, ये हमने कोई भी टर्शरी एल्काइल हैलाइड लिया, अब जो हैलोजन है वो फ्रंट साइड जुड़ी होती है, बैकवर्ड साइड से अटैक करना होता है कोई भी जो भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आता है। अब बैकवर्ड साइड में अगर न्यूक्लियोफाइल जाएगा, अब जितने ज़्यादा बल्कि ग्रुप होंगे उतनी ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, उतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी और वो न्यूक्लियोफाइल को अटैक नहीं करने देंगे। क्लियर? सो जितने छोटे बल्कि ग्रुप यहाँ पे जुड़े होंगे, या फिर हम ये बोलें कि जितनी कम स्टीरिक हिंड्रेंस होगी उतना ज़्यादा रेट ज़्यादा होगा। अब स्टीरिक हिंड्रेंस कम किसके केस में होगी? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के केस में।
सो यहाँ पे जो ऑर्डर है SN2 रिएक्शन का वो प्राइमरी में ज़्यादा होगा, फिर सेकेंडरी में और कम, टर्शरी में और कम। ये हमारा करेक्ट ऑर्डर रहेगा, बिकॉज टर्शरी में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होती है, सेकेंडरी में थोड़ी कम होती है और प्राइमरी में बिल्कुल ही कम होती है। क्लियर। नेक्स्ट, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हमारे पास दो टाइप के होते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन के लिए जो हमारे पास लाइक KOH है, क्योंकि हम यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो पोलर ए प्रोटिक लेके चलते हैं, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। क्लियर। KOH से हमारे पास आ जाएगा OH नेगेटिव, या फिर CN नेगेटिव KCN से आ जाएगा, या फिर RNH2, या फिर NH3। ये हमारे हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमारे पास है रिएक्शन के अंदर तो SN2 रिएक्शन का जो रेट है वो ज़्यादा होगा। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है, लाइक हमारे पास वाटर है जो हमने पोलर प्रोटेक्ट लिए थे, या फिर एसीटोन है, या फिर अल्कोहल है, या फिर एसिटिक एसिड है, वो सब हमारे आ जाएंगे वीक न्यूक्लियोफाइल में। सो इन न्यूक्लियोफाइल के बेस पे भी हम बता सकते हैं कि SN2 रिएक्शन होगी या फिर SN1 रिएक्शन होगी। क्लियर। सो ये थी हमारी SN2 रिएक्शन। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।